हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम बात कर रहे थे घात और घातांक की, जिसमें से हमने प्रश्नावली 10.1 की बात कर चुके। आज हम बात करेंगे 10.2 की। इसमें हम बात करेंगे आज आपके मानक रूप की। मानक रूप, आज हम मानक रूप व घातांक रूप में पहले फर्क समझ लें कि घातांक रूप में लिखो या आप पढ़ते हैं ना घातांक रूप में लिखो और मानक रूप में लिखो। इन दोनों शब्दों का आज हम अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घातांक रूप। घातांक रूप की अगर हम बात करें तो हमने सीख लिया है कि किसी भी संख्या, जैसे मैं कहूँ 16 को अगर लिखना हो घातांक रूप में तो हम इसे लिखेंगे। घातांक रूप की बात कर रहा हूँ मैं। हम लिखेंगे इसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 2 की पावर कितनी 4। 4 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब घात कितनी 4। अगर हम घात के रूप में लिखते हैं इसे तो कहते हैं घातांक रूप। और अगर हमसे कहा जाए मानक रूप में लिखो, मानक रूप में अगर मुझे इसी 16 को अगर मानक रूप में लिखना हो, किसको 16 को, तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिखूंगा 1.6 गुणा 10 की घात 1। देखो हमें क्या करना होगा, आगे की तरफ हमेशा एक अंक रखना होगा। आगे की तरफ कितना अंक, एक अंक, और पीछे हमें पॉइंट लगा के संख्य अंक लिखने होंगे। जैसे और कहूँ, जैसे मेरे पास है ये कुछ, ठीक है। अगर मुझे कहा जाए मानक रूप में लिखो तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे और बाकी के अंक लिखेंगे, फिर गुणा में 10 लिखेंगे। अब हमने कितने अंक लिखे पॉइंट के आगे, देखो पॉइंट के आगे इस तरफ की बात करें तो कितने अंक लिखे 1 2 3, वही इसके क्या लगा देंगे पावर, वही क्या लगा देंगे इनकी पावर। ये बने कैसे देखो, अगर बात करें कि सर ये आपने जो लिखा है क्या वह सही है, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको अगर चेक करें तो देखो यहाँ से मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको लिखूँ, 1.6 लिखा हुआ है, इस 1.6 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएंगे, तो यहाँ से ये गुणा में है 10, तो ये हो क्या हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 1, यानी 10 की पावर 1 का मतलब 10 कितनी बार, एक बार लिखा हुआ है, ठीक है, 10 की पावर 1। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 16/10 गुणा में कितना है 10। देखो 10 से भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा तो कितना आ गया 16। ऐसा ही अगर हम इसमें करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, अगर इसको पहले दशमलव हटाएंगे तो ये क्या बन गया, 1000 आ जाएंगे नीचे। दशमलव हटाना तो आता है ना। फिर ये 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणा 10 पहले 10 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 100 बार। फिर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया 10 बार। फिर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया एक बार। तो क्या यही सा अंक लिखे हुए हैं, इसे तो कहते हैं मानक रूप में बदलना, और ये है अपना घातांक रूप में बदलना। बस इतना सा ही ये कंसेप्ट है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से और लिखा हुआ आ जाए मानक रूप में, कहे कि 0.00000046 इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए और इसके लिए कहे कि मानक रूप में लिखो, किसमें मानक रूप में लिखो, तो इसमें कैसे लिखना है देखो, वही काम करेंगे। अंक कहाँ है, ये तो जीरो है बाकी के, तो इस जो पॉइंट यहाँ है उसको उठा के एक अंक के बाद ले आओ। कितने अंक के बाद, एक अंक के, तो क्या बन गया देखो 4.6, ये बन गया गुणा वही 10 लगाने हैं। अब देखो पॉइंट कहाँ था, आगे था ना, पॉइंट कहाँ था आगे, और हम उठा के कहाँ ला रहे हैं पीछे। कहाँ ला रहे हैं इसे, पीछे ला रहे हैं। यहाँ से पॉइंट यहाँ था और यहाँ उठाकर कहाँ लाए हम, यहाँ ले आए, ठीक है। यानी कितने अंक छोड़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक पीछे ले आए ना। पीछे आने का मतलब माइनस के 7। फिर से देखेंगे, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हम पीछे आ गए, तो जितने अंक पीछे आए, पीछे आने का मतलब क्या लगा देंगे हम, माइनस की घात लगा देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा मानक। और देखें
और हो आपके पास कुछ इस प्रकार से 0 0 0 0 0 0 0 0 3। तो आपको क्या करना है, अंक यहाँ पे आया ना, पहला पहला अंक यहीं आया 3, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर। तो इसके आगे देखो 3 पॉइंट यहाँ ले आया, क्या इसके आगे कोई संख्या है? तो अगर मैं 0 0 लगा लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख दूँ 0.0 गुणा 10 की पावर कितनी कर देंगे अब, ये यहाँ पॉइंट है, पीछे लाएंगे कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे ले आए, तो माइनस की पावर कितनी आ जाएंगी इसके, 10। यही अपना क्या होगा, मानक रूप होगा। आगे हमने प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नावली में बात करें प्रश्नों की, तो प्रश्नों में देखो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है आपके पास। पहला प्रश्न दे रखा है आपको, मानक रूप में लिखो। मैंने कहा था कि मानक रूप में जब भी लिखना होगा आपको तो क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंक कहाँ पर है। देखो पॉइंट वाला है तो अंक कहाँ पर है, ये वाले दो अंक है या नहीं, ये वाले दो अंक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से मैं बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 8.5 गुणा 10 की पावर कितने हैं, देखो कितने पीछे आ गए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पावर किसकी, माइनस की 12। देखो प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से है, दिखाई नहीं दे रहा। तो 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से कुछ अंक लिखे हुए हैं आपके, और कहा है मानक रूप में बदलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट को कहाँ, आगे है पॉइंट तो कहाँ ले आएंगे, पीछे। भाई अंक कहाँ से, यानी गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और हमेशा आगे की तरफ सिर्फ एक अंक रखना है। तो ये बनेगा 8.5, फिर गुणा 10 लिखेंगे। अब कितने अंक, यहाँ पर आ गया ना पॉइंट, तो देखो कितने अंक हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच के जो भी अंक है उन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस के, क्योंकि जीरो आगे हैं तो माइनस के आ जाएंगे, यानी हम पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब 12, माइनस का निशान आ जाएगा। ऐसे ही आपका प्रश्न है उसमें 942, कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे अंक हैं इसमें। कितने अंक हैं, 14। तो अगला आपका प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 942। गिनो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये कुछ अंक लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, 14 है या 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही थे, हमने 16 कर दिए, 2 जीरो ज़्यादा लगा दी इसमें हमने, माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे अब, 942, 942। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। अब पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ये, तो हम इसे क्या करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे इसको, सबसे पहले एक अंक आगे रखेंगे और बाकी के पीछे। तो यहाँ से पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ 9 के आगे आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो कितनी संख्याएं हैं, 12। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 12, वापस से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। और देखें, ये प्रश्न आप कर लोगे। अगर मैं इन दोनों प्रश्नों की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है कुछ आपके पास 602, 3 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो,
फिर 3 जीरो, फिर 1 जीरो। इस प्रकार से 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो और 1, 4 × 12 और एक 13 जीरो है। कितने जीरो हैं? 13। यानी प्रश्न अपना कुछ इस प्रकार से बना, 602 और 13 जीरो। प्रश्न क्या है अपना? 602 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 जीरो हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो है। अब इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है? क्या इसमें कहीं पॉइंट लगा हुआ है क्या? अगर इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 6.02। अंक जहां तक होंगे वहां पूरे लिखेंगे, गुणा 10 की पावर। अब देखो क्या आगे पॉइंट लगा हुआ है? नहीं है। तो देखो 6 छोड़ दिया हमने, बाकी के जो सभी अंक है उन्हें गिनेंगे। 6 को छोड़ा है, बाकी के सब अंक गिनेंगे। 1 जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने आ जाएंगे? 15। कितने आ जाएंगे? 15। प्लस क्यों आया? क्योंकि जीरो कहाँ है? पीछे की तरफ है। और इसमें जीरो कहाँ थे? आगे की तरफ, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ था यहाँ, और इनमें कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ था। और अंक कहाँ थे? आगे। और इसमें अंक कहाँ है? पीछे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। सामान्य रूप में कहने का मतलब देखो लिखा हुआ है 3.02 गुणा 10 की पावर -6। प्रश्न है अपना 3.02 गुणा 10 की पावर -6। देखो -6 क्या कहता है कि अंकों के बीच में कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आने चाहिए, लेकिन एक ये है तो कितने जीरो बचे? 5। और पॉइंट माइनस है, इसका मतलब आगे जीरो आएंगे। तो सबसे पहले आगे जीरो लगा लें, फिर पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ कितना अंक है? 1। तो इसमें से एक कम कर लेंगे तो कितने बच गए? 5। तो 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5। और जो लिखा हुआ है उसे ऐसा का ऐसा लिख दो, 302। क्या करना है? सब फिर से देखें। सबसे पहले अगर माइनस की संख्या है तो आगे जीरो लगाकर पॉइंट लगा लो। ठीक है। फिर यहाँ आगे पॉइंट से आगे कितने अंक हैं? एक अंक है, तो एक इसमें से घटा लो। कितने बच गए? 5। तो 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5। और फिर बाकी की जो सारी संख्या है वो ऐसे कैसे लिख दो? 302। पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें इसमें हम, तो देखो इसमें अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार, 4.5 गुणा 10 की पावर 4। इसमें क्या है? 4.5 गुणा 10 की पावर 4 ये है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? अब देखो क्या माइनस की संख्या है? नहीं है। तो इसको ऐसा का ऐसा लिखो पहले, 4 5 लिख दिया। अब वही काम आगे कितने अंक हैं इसमें? एक अंक है, एक घटा दो। तो कितने बच गए यहाँ? 3। इसमें से एक घटाएंगे तो कितने बच गए? 3। तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। क्या सही है? सही है क्या? मैंने कहा सही है। क्या है? सही है। देखो क्या होगा। अब देखो अगर इसको बनाते तो कैसे बनता ये? 4.5 गुणा 10, फिर कितने अंक? 1 2 3 4, ये 4। आगे हम देखेंगे, आप ऐसे करके देख लेंगे। अपने प्रश्न का सत्यापन खुद करना होगा आपको। अगर इसको देखें तो ये है 3 गुणा 10 की पावर -8। कितना है? 3 गुणा 10 की पावर 8 है। इन प्रश्नों को आप खुद करके देखिएगा। अगर फिर भी अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। आपको 3 की पावर 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर -8 को, कितने हैं? -8। तो यहाँ कितना अंक है? एक। और कोई पॉइंट नहीं है और माइनस के, इसका मतलब 0 पॉइंट। कितने अंक घटाने हैं हम? एक अंक। तो कितने बच गए? 7। तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कितना लिख देना है हमें? 3। ये अपने इस प्रश्न का आंसर होगा। और एक है अपना 1.0001 गुणा 10 की पावर 9 है।
तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो सबसे पहले लिख दो 1 0 0 0 1 और कितने अंक हैं? 9। ये वाले जो अंक हैं कितने हैं? 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 घटा दो इसमें से, तो कितने बच गए? 5। तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। कितने जीरो? 5। आप फिर से ट्राई कीजिएगा, क्या यही बन रहा है? इस प्रश्न का आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है अपने पास 5.8 गुणा 10 की पावर 12। सबसे पहले क्या माइनस के हैं? नहीं, तो सबसे पहले अंक लिखेंगे 5 8। अब कितना अंक है यहाँ? 1, तो 1 घटा देंगे इसमें से, तो कितने? 11। 11 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ऐसा ही इसमें करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में जो संख्याएं प्रकट हो रही हैं उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो एक माइक्रोन, ये नीचे लिखा हुआ है ना सबको, तो ऊपर अगर लाएंगे तो ये मैं कह सकता हूँ 1.0। इसके आगे पॉइंट लगा ली मैंने। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो है ना, तो 10 की पावर -6। -6 क्या कहता है कि ये किस में है? भाग में, यानी नीचे है। ठीक है, आगे देखो इसमें ये वही आ गया, पहले वाले प्रश्नों की तरह कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये भी आपको पहले वाले प्रश्नों की तरह कर सकते हैं, ये पहले वाले प्रश्न की तरह हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न मैं और बताना चाहूँगा आपको, बाकी के आपके सभी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और बताना चाहूँगा मैं आपको इस प्रश्नावली का, जो आपके लिए समझना होगा कि किस प्रकार से ये प्रश्न होगा, इसमें क्या कहा गया है आपसे, उस पर आपको थोड़ा सा देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आपसे? प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 4 कहता है एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.01 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। कितनी किताब है? 5 किताब है। क्या है आपके पास? प्रश्न के अनुसार 5 तो क्या है? किताब है। ठीक है, 5 किताब बताई जिनमें प्रत्येक की मोटाई 5 mm है। कितनी मोटाई है इनकी? 5 mm। 5 किताब है, प्रत्येक की मोटाई 5 mm है, तथा 5 कागज की सीट है। कितनी कागज की सीट है? 5 कागज की सीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है? 0.016। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। ये कुछ प्रश्न है अपना, यानी कुछ इस प्रकार से करना है, 5 गुणा 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 गुणा 20 mm का मतलब है मिलीमीटर, यानी किस में बदलना है हमें? चलो मिलीमीटर में रहने देते हैं, ये mm है, तो इसको mm में बदलने के लिए क्या लिखेंगे? अभी मैंने कहा कि इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो 1.6 गुणा 10 की पावर कितनी, पीछे कितना गया हम? 2, तो ये -2 लिखेंगे। तो अब यहाँ से 50 25 और 25 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -2। 16 पंजी कितने होते हैं? 80। 80 होते हैं ना, और एक पॉइंट लगा हुआ है, या पॉइंट को मैं नीचे लिख दूं एक टाइम के लिए, तो कुछ इस प्रकार से 16 पंजे 80 और 3 जीरो बटे 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। आप तो ऐसा समझ ही लीजिए कुछ टाइम के लिए, मैं आपको इसको इस प्रकार से लिखूं, ये -2, इसकी जगह यही लिख दूं मैं, अगर 16 गुणा 10 की पावर कितनी है पूरी? 1 2 3, 3 है ना, पूरी माइनस में लिख देता हूँ, 3 पूरी माइनस में लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ इस प्रकार 16 पंजे 80, तो 80 के कितने हो गए? 8000 गुणा कितने हैं? 10 की पावर -3, तो -3 का मतलब हुआ कि 8000
बटे हुए 10 की पावर 3 नीचे चली गई, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितने आ जाएंगे 8। और अगर इसे पावर के रूप में लिखना हो, ये 8 mm की हो जाएगी। कितनी? 8 किस में आ जाएगी ये? देखो अभी ये पहले mm में थी, तो अब ये किस में आ जाएगी? अब सेंटीमीटर में। ठीक है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखो 20 mm की है, फिर ये 8 mm की बन जाएगी पूरी, mm स्क्वायर की, mm स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर की, क्योंकि इसमें भी mm है और इसमें भी mm है, तो क्या आ जाएगी ये वर्ग 8 mm वर्ग स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा 8। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।